फरवरी को हमारा यूनियन बजट जो है वो पेश किया जाता है। ऐसे में ऑनेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो है हमारा यूनियन बजट 2024 जो है वो पेश किया गया। इलेक्शन ईयर होने की वजह से हमारा यह जो बजट है यह इंटरिम यूनियन बजट है और आफ्टर इलेक्शन फाइनल यूनियन बजट जो है वो पेश किया जाता है। ऐसे में कोई मेजर अनाउंसमेंट जो है आपको जनरली इंटरिम यूनियन बजट के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और ऐसा ही आज के हमारे इस बजट के अंदर जो पेश किया गया उसके अंदर देखने को मिला। कोई मेजर अनाउंसमेंट यहां पर नहीं की गई, ना ही कोई मेजर अमेंडमेंट्स। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे हैं कस्टम्स के अंदर, उसमें जो है कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बजट 2024 के रिगार्डिंग। और ऐसे में जब फाइनल बजट जब पेश किया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट होगी वो फाइनल बजट पेश करेगी, उसके बाद जो है फाइनली क्या चेंजेस होंगे ये हमें पता चलता है। तो ऐसे में बजट 2024 जो पेश किया गया उसकी अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं तो यहाँ पर जो अगर मेजर फोकस जो रखा गया वो सोशल वेलफेयर पर जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर रखा गया। और डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो कोई मेजर चेंजेस यहां पर देखने को नहीं मिले। जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स की अगर हम बात करें तो वही स्लैब रेट्स कंटिन्यू की गई है जो लास्ट ईयर थी, कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। ऑलरेडी जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो ऐसे में यहां पर उसके अंदर भी कोई मेजर बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद बताया गया कॉर्पोरेट टैक्सेस के रिगार्डिंग ऑलरेडी जो है जो टैक्स रेट्स है उनको रिड्यूस किया जा चुका है। 30% से जो टैक्स रेट्स है 25 एंड आफ्टर दैट आज की डेट में 22% की जो है टैक्स रेट्स रखी गई है। और सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के केस में यह टैक्स रेट जो है 15% तक की गई है। आफ्टर दैट कहा गया कि जो डायरेक्ट टैक्स की जो कलेक्शन है वो जो है ऑलमोस्ट जो है डबल हो चुकी है। अगर हम पिछले 10 सालों की अगर बात करें, द नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स ऑलरेडी जो है 2.4 टाइम्स जो है ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा जो है रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। और उसके बाद जो रिटर्न प्रोसेसिंग का टाइम है वो 93 डेज से अब 10 डेज पर आ चुका है। इट मींस आप जो रिटर्न फाइल करते हैं वो जो है 93 दिन के अंदर जो प्रोसेस की जा रही थी अब 10 दिन के अंदर मात्र आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस कर दी जाती है। और आप देखते भी हैं जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो इमीडिएटली बेसिस पर आपकी जो इंटीमेशन है वो जनरेट हो जाती है और जो आपके रिफंड्स है वो भी जो है बहुत जल्दी ही अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है बेसिकली अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स के अंदर जो मेजर बदलाव किए गए हैं वो बेसिकली जो स्टार्टअप्स है या फिर जो जो आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स है जिनको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई थी वो टैक्स एग्जेम्पशंस एक्सटेंड की गई है 31 मार्च 2025 तक के लिए। यहाँ पर उनका जो पीरियड एक्सपायर हो रहा था 31 मार्च 2024 के अंदर उसको जो है फर्दर 31 मार्च 2025 तक के लिए जो है एक्सटेंड किया गया है। तो मेजरली जो टाइम पीरियड्स है वो एक्सटेंड किए गए हैं रिगार्डिंग दीज एग्जेम्पशंस। उसके अलावा एक जो बहुत मेजर अगर मैं कहूं कि एक अच्छा जो स्टेप है यहाँ पर जितनी भी आपकी डिमांड्स थी 25,000 रुपए तक की फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक वो अब आपकी जो है वेव ऑफ कर दी जाएंगी, माफ कर दी जाएंगी। इट मींस अब वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। 2009-10 से जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर तक की जितनी भी डिमांड थी 25,000 रुपए तक की अब वो जो है आपकी वो आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। और फाइनेंशियल ईयर 10-11 एंड उसके आफ्टर दैट 2014-15 तक जो 10,000 रुपए तक की अगर आपकी डिमांड है वो भी अब आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा बताया गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जो आपकी 2 करोड़ रुपए तक की लिमिट है वो ऑलरेडी 3 करोड़ रुपए तक इंक्रीज की जा चुकी है। प्रोफेशनल्स के केसेस में 50 लाख रुपीस तक की जो लिमिट है उसको भी 75 लाख रुपीस तक किया जा चुका है। इसके अलावा बहुत सारी बातें 26 AS जो है उसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन है AIS TIS के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है उनको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। उसके अलावा जो आपकी अपडेटेड रिटर्न्स है वो भी जो है इंट्रोड्यूस की गई है जिसके जरिए अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है जो आप किसी भी वजह से डिक्लेयर नहीं कर पाए वो डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा मेजरली मैंने आपको बताया इनकम टैक्स के अंदर डेट एक्सटेंड्स की गई है। जो भी टैक्स एग्जेम्पशन थी सर्टेन एंटिटीज को, सर्टेन यूनिट्स को 31 मार्च 2024 तक वो 31 मार्च 2025 तक की गई है। और जो है 25,000 रुपए तक की आपकी जो भी डिमांड्स थी
फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक के लिए वो आपकी वेव ऑफ कर दी जाएंगी। 2010-11 से लेकर 2014-15 तक की जो 10,000 रुपए तक की डिमांड्स है वो अब आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी की भी अगर हम बात करें तो कोई मेजर बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किया गया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो लाइबिलिटी है उसके रिगार्डिंग कहा गया है कि इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर को जो है अलग से जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। जो आईएसटी का जो जीएसटी नंबर है उसी के बेसिस पर आपकी जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो लाइबिलिटी है उसको अब आप पे कर पाएंगे एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और इसके अलावा कुछ जो है कुछ माइनर जो चेंजेस है वो किए गए हैं। यहाँ पर हाइलाइट्स की अगर बात करें तो बताया गया कि टैक्स रेट्स के अंदर कोई मेजर बदलाव यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शन है अगर उसकी बात करें तो ऑलमोस्ट वो भी डबल हो चुकी है। 1.66 लाख करोड़ रुपीस जो है इस साल की जो बेसिकली जो कलेक्शन है पर मंथ की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसके अलावा जो स्टेट जीएसटी की जो कंपनसेशन की बात है उसके अंदर भी यहाँ पर जो इजाफा किया गया है। 90% ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स व्यू ट्रांजिशन टू जीएसटी एज लार्जली पॉजिटिव। तो जो इंडस्ट्री लीडर्स है वो 94% जो है लोग वो जीएसटी को एक पॉजिटिव रिफॉर्म्स की तरह देख रहे हैं। और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में जो है जीएसटी हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कॉस्ट रिडक्शंस जो है देखने को मिलेगी। तो ये जो है बेसिकली मेजरली जो बात बताई गई स्पीच के अंदर बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर। तो अगर हम बात करें इंटरिम बजट की तो इंटरिम बजट में एज सच कोई मेजर बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करेंगे फाइनल बजट के अंदर। फाइनल बजट के अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो क्या जो है पेश करती है और क्या नए बदलाव किए जाते हैं। तो इस बजट की अगर मैं बात करूं इसमें कोई खास नया मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो थी बजट 2024 की हाइलाइट्स। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, ईएसआईसी, ईपीएफ अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। और टैक्स अपडेट्स, जो भी नए टैक्स अपडेशन आपके आ रहे हैं वो किसी भी तरह के हैं, चाहे वो कोई नई नोटिफिकेशन है, चाहे वो नया ऑर्डर है या फिर किसी भी तरह का कोई भी चेंज है, वो आपको हमारी वेबसाइट जो है allabouttaxes.in पर मिल जाता है। इसके अलावा फाइनेंस बजट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे व्हाट्सएप चैनल से। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।